वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे हैव रियलाइज्ड अबाउट योर कनेक्शन। तो उनको क्या रियलाइजेशन है आपके कनेक्शन के बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है द एम्प्रेस। टॉरस एनर्जी आई है। रियलाइजेशन ये है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, गुड पर्सन हो, अंदर से भी बाहर से भी। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपको पता है कि आप अहम नहीं रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जो है कुछ एक्शंस की कमी करी गई है। जिस तरीके से एक एक्शन नहीं लिया गया है, एफर्ट नहीं लिए गए हैं इस रिलेशनशिप में, या मैं कहूँगी कनेक्शन में, जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हो, वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन में भी था। ऐसा नहीं था कि उसका केयर नहीं थी, केयर भी थी। उसके बावजूद जो है यहाँ पे लैक ऑफ एफर्ट नहीं डाले गए हैं। रिलेशनशिप या कनेक्शन को बिल्डअप नहीं किया गया है। आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है। मुझे लग रहा है उनकी तरफ से ज्यादा है। आपने जो है मेहनत करी, आपने जो है उन्हें स्पेशल फील करवाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया किसी भी तरीके का। तो उस तरीके की एनर्जी से किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल मैच हो, कट ऑफ हुआ है। और इस तरीके का कट ऑफ हुआ है कि आप वॉक अवे कर चुके हो और काफी हद तक जो है आप उनसे दूर हो चुके हो, क्योंकि उनको उनकी तरफ से जैसे आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनको आपकी केयर भी है या परवाह भी है। तो वो चीज यहाँ पर है। तो इस वजह से जो है आप दोनों में अलगाव आया होगा। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, टॉक्सिक बिहेवियर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। यहाँ पे बैलेंस की जरूरत है। ये नार्सिसिस्ट रहा होगा या रही होगी, जो भी उनका जेंडर हो, कि अपने आप को तो अटेंशन देना या अपने आप के लिए अटेंशन ग्रैब करना, लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं देना। तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो उस तरीके की एनर्जी से उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत थी। कोई भी जो है, हमारे समाज में यही चीज़ प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ। अगर कोई सुप्रीम ही है रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। रिलेशनशिप हमेशा इक्वालिटी पे बनेगा। और कुछ भी हो जाए, अगर आप सुप्रीमेसी रखोगे, चाहे पैट्रियार्कल सोसाइटी के तरीके से कि भाई जो लड़के हैं तो वही जो है वो सुप्रीमेसी रखते हैं क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, लड़कियां नहीं पैसा कमाती है, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं है। कमाने वाली कमाती भी हैं, और अगर फिर भी बिहेवियर आपका गलत रहेगा तो वो आपको छोड़कर ही चली जाएगी। तो कुछ इसी तरीके की यहाँ पे सिचुएशन रही है। तो थोड़ी सी ईगो जो है, एक्चुअली काफी ईगो या टॉक्सिक पैटर्न की वजह से आपने इन्हें छोड़ा होगा। बैलेंस की इनमें कमी थी, इमेच्योर बिहेवियर दिखा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मून। फियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, कॉइन सॉरी। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। सच ना बोलना, झूठ बोलना, वो जो है आप उनके बिल्कुल पर्सनालिटी को इवैल्यूएट, या जैसे कहा जाता है ना कि एक्सरे मशीन होती है, तो वो प्रॉपरली स्कैन कर लेती है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ इस तरीके से जो है आपने उनको देखा होगा। तो उनके अंदर जो फियर थे, जो डर था कि भाई मेरे ऊपर कोई हावी हो जाएगा, इस वजह से मैं टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा हूँ, नार्सिसिज्म यहाँ पे रहा होगा कि अपने आप को अटेंशन देना, बाकी जो है कोई मेरे लिए सामने महत्व ही नहीं रखता है या रखती है। वो चीज का रियलाइजेशन हुआ है। और ये इसलिए नहीं किया गया कि वो बहुत बुरा इंसान था, वो इसलिए किया गया है क्योंकि उनके मन में डर था। और डर इस चीज का कि कोई जो है मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। तो इस वजह से जो है उन्होंने एक बहुत ही इमेच्योर और टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया हो गया होगा। और एस ऑफ सॉर्ड्स आया यहाँ पे। सच्चाई जो है वो सामने अब आ चुकी है। तो आपने जो है इन्हें छोड़ दिया है और ये रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने ही जो है वो सब कुछ जो है वो अच्छे भले कनेक्शन को, या कह सकते हैं रिलेशनशिप को खराब किया है, बर्बाद किया है। और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि कैसा वो फील करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सेल्फिश इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट में आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने कहा जैसे ईगो है, ईगो की वजह से सेल्फिश इंटरेस्ट दिखाया गया। ऐसा नहीं था कि केयर नहीं थी, केयर थी, तब भी थी,
इवन आज भी है। लेकिन वही बात है कि जब आप केयर करते हो किसी इंसान की, ये वही चीज़ है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो छोटा सा पौधा है, तो उसको जो है आप केयर करते हो कि सनलाइट भी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, ठीक से मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन एक दिन जो है आपने खाद दे दी और दूसरे दिन जो है आपने कुछ ऐसा पेस्टिसाइड या कुछ और चीज़ छिड़क दी जो उसको नुकसान करती है, तो फिर उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी ऑलरेडी। ये वही चीज़ हुई है कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण जो वो प्यार धीरे धीरे पनप रहा था, वो पैशन जो वो धीरे धीरे पनप रहा था, उसको जो है पूरी तरीके से बर्बाद किया है। क्योंकि एम्परर का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक अपने आप को गार्ड करने की प्रवृत्ति, या ये कह सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की प्रवृत्ति, अपनी जो है सॉफ्टर साइड ना दिखाना, या मैं जो हूँ अपर हैंड रखूँ। मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल करने की जो है इच्छा रही होगी उस चीज़ को, उस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से जो है आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं चला है। और इस कनेक्शन का रियलाइजेशन है उन्हें कि उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, गलत तरीके से बिहेवियर करा, टॉक्सिक पैटर्न दिखाए, और ये हमेशा कोशिश करी कि आप उनके अनुसार चलो, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा है कि कोई इंसान जो है किसी के अनुसार चले। कोई भी जो है सामने वाला कोई खिलौना नहीं होता, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, वो चलना चाहता है, नहीं चलना चाहता है। वो चीज़ यहाँ पे हुई है और इन्हें रियलाइजेशन है कि ये चीज़ जो है वो उनके लिए घातक हुई है। लास्ट में आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो है उन्होंने ये लेसन सीखा है कि इस तरीके के बिहेवियर की वजह से, जो गलत बिहेवियर करा है, उन्होंने जो है इस 10 ऑफ कप्स को, इस इमोशनल फुलफिलमेंट को खो दिया है। तो आपके साथ फैमिली बनने का भी पूरा पूरा चांस था, पोटेंशियल था, उस चीज़ को उन्होंने खोया है और खुद ब खुद उन्होंने इस चीज़ को खोया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ लव कार्ड्स देख लेती हूँ कि वो कैसा महसूस करते हैं या कोई कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों में कपल आ रहा है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हाईली पैशनेटली आपके लिए महसूस करते थे, अट्रैक्शन महसूस करते थे, वो चीज़ अभी भी है। तो पहला आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। और नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। तो हाईली पैशनेट एक कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल टेंशन भी रही होगी, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने सैबोटाज किया है अपने टॉक्सिक बिहेवियर के कारण। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे जो है आप दोनों की जो अच्छी मेमोरीज थी, वो सब चीज़ें भी जो है उन्होंने अपने कर्मों से या एक्शन से जो है ख़राब कर दी हैं, और एक जो फैमिली बॉन्डिंग थी उसको जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने ही जो है गलती करी है और उन्हीं का फॉल्ट है, इस वजह से ये कनेक्शन नहीं चला, और वो आपको ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआती समय में उन्होंने आपको ब्लेम किया होगा। बाउंड्रीज, उन्हें अपनी बाउंड्रीज में रहना नहीं आया। नेक्स्ट आ रहा प्रॉस्पेरिटी, नेक्स्ट आ रहा ब्लेसिंग्स। उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी को, ब्लेसिंग्स को जो है एक तरीके से निग्लेक्ट किया, या कह सकते हैं कि लात मारी। जो ईश्वर उन्हें दे रहा था वो जो है उन्होंने लिया ही नहीं। नेक्स्ट आ रहा डिवाइन मेस्कुलिन, नेक्स्ट आ रहा हैप्पीनेस। उन्होंने अपनी हैप्पीनेस खो दी है, इस समय कैसा महसूस करते हैं। ड्रीम्स, लव इज कमिंग। तो आपके लिए जो है वो लव आ रहा है, और ड्रीम्स को जो है अपने आप फॉलो आप करते रहो। तो इस तरीके के रियलाइजेशन है उन्हें कि उन्होंने जो है अपने अच्छे दोस्त को, एक पोटेंशियल पार्टनर को, या बच्चों की मदर या फादर को जो है वो खो दिया है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एफिल टावर आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एंकर आया है, डॉल्फिन का कपल आया है, और आउल की आई है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके साथ वो ट्रैवल करना चाहते थे, उन्होंने इवन हनीमून के बारे में भी सोचा था, लेकिन जो स्टेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आई है। आप लोग एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, उसके बावजूद उन्होंने टॉक्सिक, कोई अपर हैंड वाली सिचुएशन करी है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा या करूंगी। उस चीज़ की वजह से मुझे यहाँ पे मेस्कुलिन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करी, और आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते हो, इस वजह से अलगाव हुआ है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल का हेड आया है। तो आउल का हेड जो है वो विजडम को दिखाता है, चैलेंजेस का सोल्यूशन आपके पास है। तो उस इस तरीके के इंसान को जो उन्होंने खोया है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग।
जाने दे आतिफ असलम का प्यारा गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आ जाओ मेरी तमन्ना, अजब प्रेम की गजब कहानी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बारिश की जाए बी प्राक का। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे लिए प्रिंस मूवी का। तो इसी तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।